हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलॉगिज्म। इसमें क्या है, सिलॉगिज्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 टारगेट कर रहे हैं, सीजीएल टारगेट कर रहे हैं या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफर लेके आया है। आपको इंस्टेंट 45% डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल और केवल 7056 में आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको बुक मिलती है प्रिंटेड, यानी कि बुक मिलती है, सॉरी नोट्स मिलता है बुक के फॉर्म में। और यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आपको टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। साथ ही में 6 महीने का आपको एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है, 6 मंथ का आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड सभी कैटेगरी के लिए वैलिड है। तो बच्चे हम पहला देखते हैं। देखो, सिलॉग्स में क्या होता है ना कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को हम हमेशा क्या मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा सही होना चाहिए, हमेशा सही मानते हैं हम, ठीक है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है सम ए इज बी। कुछ ए जो है बी है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी का है, ये वाला दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इससे कॉन्सेप्ट में क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन क्या क्या निकल सकता है। सम ए इज बी जो लिखा हुआ है, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, दोनों ही कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट है सम ए इज बी एंड सम बी इज सी। तो कुछ ए जो हैं वो बी हैं और कुछ बी जो हैं वो सी हैं। यानी यहाँ पे जो रिलेशन है वो ए का बी से है, बी का सी से है, परंतु सी का ए का सी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ए और बी के बीच में। सम ए इज बी बिल्कुल, और सम बी ए बी इज ए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। बी और सी में क्या बन सकती है, सम बी इज सी, सम सी इज बी, ये भी बन सकता है। लेकिन अगर हमसे पूछ दिए, हमसे बोल दे सम ए इज सी या फिर सम सी इज ए बोल दे, तो ये दोनों ही कंक्लूजन हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी, सो इज नॉट पॉसिबल टू डिराइव एनी कंक्लूजन ए एंड सी। ए और सी के बारे में हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जा सकते जब तक कि स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ना कहा हो। बच्चे स्टेटमेंट को हमने पहले ही बताया आपको कि स्टेटमेंट को हमेशा हम क्या समझते हैं, हमेशा हम समझते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट तीसरे पे चलते हैं। ऑल ए इज बी का मतलब कि सभी ए जो हैं, सभी ए जो हैं वो बी में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है, ऑल ए इज बी, ठीक है, सभी ए बी हैं, पहला ही तो स्टेटमेंट में ही दिया हुआ। अब यहाँ से निकलता है सम ए इज बी और सम ए बी इज ए, ये निकल सकता है। अगर ऑल के केस में सम का केस जो है वो हमेशा क्या होता है, राइट होता है। ऑल के केस में अगर इन दोनों के बारे में, सम के बारे में कहा गया है तो सम इज ऑलवेज राइट। बट प्यारे विद्यार्थियों, अगर ऑल के केस में, जिसे ये ऑल ए आर बी लिख दिया है और आगे लिख दिया ऑल बी आर, सॉरी ऑल बी इज ए, ऑल बी आर ए, ऐसे अगर लिख दिया, इसका मतलब सभी बी ए नहीं हो सकते कभी भी। इसका अपोजिट, स्टेटमेंट का अपोजिट जो है, स्टेटमेंट का अपोजिट यहाँ पे आंसर गलत होता है, वो कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो स्टेटमेंट का अपोजिट कह रहा है, ऑल के केस में मैंने बताया। अब नीचे मैंने लिखा भी है, व्हेन द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव द कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके कंक्लूजन को मस्ट, वो जरूरी है कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव और एक पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है तो उसका देयर इज नो कंक्लूजन होता है, अगर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी। देखो सभी ए जो हैं वो बी में है और सारे बी जो हैं वो किस में है, सी का हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है, ए और बी से हमने देखा कि भाई सम ए इज बी और सम बी इज ए निकल गया। बी और सी से हमने कंक्लूजन देखा कि सम बी इज सी, सम सी इज बी निकल गया। और ए और सी से कंक्लूजन देखा ऑल ए इज सी, जब सभी ए जो है वो बी है और सारा बी जो है सी में है, तो पहला ये कंक्लूजन पॉसिबल हो सकता है कि ऑल ए इज सी। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम ए इज सी, जब सभी ए है तो सम कुछ भी होगा और कुछ सी भी ए है, हिस्सा है, यानी देखो ये वाला जो हिस्सा है ए का वो सी का ही तो है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इतने सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं। इसके अलावा कोई कंक्लूजन
जब कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता है, और उस अगर निकलेगा भी तो उसमें क्या होगा बच्चे, ये देखिए 1 मिनट में बताता हूँ। अगर कोई भी कंक्लूजन इसके अलावा निकलता है तो वो पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होगा। सम ए इज बी और ऑल बी इज सी। देखो कुछ ए जो है वो बी है, जैसे ऐसे बना होगा, कुछ ए जो है, ये सॉरी ये बी हो गया और ये ए हो गया। फिर कह रहा है कि सभी बी जो है वो सी हैं, तो इस तरीके से बन गया होगा सभी बी। ठीक है, अब पॉसिबल कंक्लूजन क्या हो सकता है, ए और बी को हम अगर कनेक्ट करें तो ए बी और बी ये तो समी का होगा क्योंकि सम का केस दिया हुआ। ऑल बी इज सी, ये भी दिया ही हुआ है, और सम बी इज सी, अगर सारा बी है सी में है तो कुछ भी होगा। और बिटवीन ए एंड सी, सम ए इज सी, कुछ ए जो है वो सी है, और सम ए इज ए, सम सी इज ए, कुछ ए सी में है। अगर यहाँ पे मैंने ये बोल दिया इसके अलावा कोई कंक्लूजन होगा तो गलत होगा, जैसे मैंने बोल दिया ऑल ए इज सी, अगर ये बोल दिया तो इसके बारे में, ए और सी के बारे में मुझे केवल इतना पता है कि बच्चे ए एंड सी के बारे में कि सम का केस बन सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे सम का केवल केस बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ऑल का केस दिया हुआ है, तो ऑल जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत होगा। पॉसिबिलिटी में भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये सही हो सकता है पॉसिबिलिटी में, अगर इसको हमने ऐसे बना दिया, इस तरीके से हो, तो पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनता है जब तक कि हमारा कंक्लूजन में दे ना रखा हो। ठीक है, अगला है ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी, यानी कि सभी ए जो है वो बी हैं और कुछ सी जो है वो बी है। सम बी इज सी, सम कुछ बी जो है वो सी है, यानी कि ए से इसका कोई भी रिलेशन इसमें नहीं दिया है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन ए के साथ सी का नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल कंक्लूजन क्या बन सकता है, सभी ए बी हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी बिल्कुल, और सम बी आर ए, ये पूरा कंक्लूजन ए और बी का है। अगर हम बी सी की बात करें तो सम बी सी और सम सी इज बी, ये भी कंक्लूजन हो सकता है। और यहाँ पे अगर ऑल बी इज सी बोल दे या फिर ऑल सी इज बी बोल दे तो ये भी कंक्लूजन पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिराइव एनी कंक्लूजन बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में कोई भी पॉसिबल कंक्लूजन नहीं है, पॉसिबल मतलब डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे ना दे रखा है, जिसकी वजह से जब भी कोई केस बनेगा तो वो पॉसिबल ही हो सकता है, ये मतलब 100% ट्रू नहीं होगा। ठीक है, इज पॉसिबिलिटी में ही उसका आंसर हम लिख सकते हैं। ऑल बी इज ए, सभी जो हैं वो बी ए हैं, एंड ऑल सी इज ए, और सभी ए जो हैं वो सी हैं। यहाँ पे लिखा है पॉसिबल कंक्लूजन क्या हो सकता है, सम ऑल बी इज ए, सम बी ए सम बी इज ए, क्योंकि जब ऑल है तो सम का दोनों केस बनेगा। अब यहाँ से देखो ये ए और सी में रिलेशन बन सकता है, लेकिन अगर बी और सी में मैं बोलूँ तो देखो ये हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी का केस क्या होगा, ये होगा ए, और पॉसिबिलिटी का केस ये हो सकता है बी और सी। लेकिन पॉसिबिलिटी का केस नहीं दिया है, केवल आपका यहाँ पे यही लिखा है कि ऑल बी इज ए और ऑल सी इज ए, तो यहाँ पे देर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन बी एंड सी, सो नो पॉसिबल कंक्लूजन बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, यहाँ पे ऐसे कट कर दो, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, तो पॉसिबल कंक्लूजन क्या होगा, नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, और सम बी इज नॉट ए। ऐसा हो सकता है कि अगर हम नो के केस में बोलें तो कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी बी ए नहीं होगा, लेकिन कुछ ए ऐसा हो सकता है कि कुछ ए भी बी ना हो और कुछ बी ए ना हो। ठीक है, यानी इस तरीके से। ठीक है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हो सकता है कि ए का यही वाला हिस्सा जो है वो बी का ना हो, या हो सकता है बी का यही वाला हिस्सा ए का ना बाकी हो। ठीक है, क्योंकि ये दिया है नो ए इज बी, यानी ए का कोई हिस्सा बी का नहीं है, लेकिन बी का तो कुछ हिस्सा ए का हो सकता है, तो ये इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन नो वाले केस में होता है। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि ये कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो कंक्लूजन है ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी में पॉसिबल हो सकता है। ऑल ए इज बी, नो बी इज सी, सभी ए बी हैं और सभी कोई भी बी जो है वो सी नहीं है।
तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में तो ऑल का पॉजिटिव बनेगा, बी और सी के बीच में नेगेटिव बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात कर रही है ए की, ए के और बी के बीच में भी क्या बनेगा, नेगेटिव कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ए इज बी नो ए इज सी, ठीक है। यानी अब यहाँ पे दे दिया है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है। जैसे ए बी के बीच में बात करें, सम ए इज बी, सम ए इज बी इज ए, इसी के बीच में अगर हम बात करें तो नो, कोई भी ए जो है वो सी नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है, सम सी इज नॉट, सम ए इज नॉट सी, कुछ ए जो है वो सी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सम सी इज नॉट ए, क्योंकि यहाँ पे ए के को रिस्ट्रिक्ट किया गया है सी से, ना कि सी को ए से। बिटवीन ए एंड सी, तो बच्चे ए और सी, बी और सी के बीच में क्या होगा, सम बी इज नॉट सी, जो ए का हिस्सा होगा, ए का जो हिस्सा होगा वही सी का हिस्सा नहीं होगा, बाकी तो हिस्सा होगा, हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस बनेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सम ए इज बी और नो ए इज बी, कुछ ए बी हैं और कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बी और सी को तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ए और सी के बीच में रिलेशन हो सकता है, और ये दोनों ही क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, पॉसिबल रिलेशन होगा। मतलब 100% ट्रू रिलेशन नहीं होगा, पॉसिबल रिलेशन यहाँ पे होगा, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ नो ए ई सी, अब ए और सी को क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है, बी और सी के साथ रिलेशन नहीं दिया गया, लेकिन पॉसिबिलिटी में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे रिलेशन बन सकता है। और पॉसिबिलिटी में अगर हम जाएं तो बी और सी के बीच रिलेशन बन सकता है, लेकिन ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन सी और ए के बीच में रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल कंक्लूजन है। रूल देखो क्या है, अगर टू, इफ टू, द टू नॉन फॉलोइंग कंक्लूजन मस्ट बी सेम कैरेक्टर, ठीक है। अगर दो कोई भी फॉलोइंग है तो वो ये ऐसे होने चाहिए, सेम कैरेक्टर के। जैसे एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, नॉन फॉलो करेंगे, मतलब फॉलो नहीं करेंगे, नॉन फॉलोइंग हो गया ये। अगर पहला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तो ये नन फॉलो कर देंगे, ठीक है। तो अगर 2023 में आपको सीजल या फिर सीजल एसएससी की कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए 45% इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों आपको मिल रहा है इंस्टेंट 45% डिस्काउंट। यहाँ पे बहुत बड़ा सिलेक्शन है। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, आपको CGL, CHSL और CPO इसके बैचेज आपको मिल रहे हैं, साथ ही यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ये नोट्स आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे और PDF प्लस बुक के फॉर्म में भी आपको मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ये वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी कन्फ्यूज़न होगा, एक और हम वीडियो के थ्रू इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों, और उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बाय बाय, गुड नाइट।